कुंदेला खानदान की बहू को इस तरह सड़क पे भटकना शोभा नहीं देता जानवी। कैसी बहू मैम? जहाँ एक बेटे ने अपने बाप को ललकारा, उनके कहे के खिलाफ गया। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। वृद्ध सर ने आर्या सर का इम्तिहान लिया और आर्या सर ने जवाब में मेरे साथ 7 फेरे ले ली। शादी खूबसूरत बंधन होता है मैम, जो 2 परिवारों को जोड़ता है। इस शादी से तो परिवार टूटेगा ही। लोगों के बीच दरारें आएंगी। क्यों किया ऐसा आर्या सर ने? क्यों किया? जब तुम्हें शादी से खुशी नहीं हो जानवी, तो अपना बहता हुआ सिंदूर क्यों बचा रही हो? क्योंकि मैम ये मेरे प्यार और सुहाग की निशानी। तो अपने प्यार पे भरोसा रखो जानवी। आज मैंने देखा आर्य सिर्फ तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। इतना कुछ देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया है जानवी कि तुम और आर्य एक दूसरे के लिए बने हो। मैं तुम्हें साथ ले जाने आई हूँ। तुम्हारा नया घर और परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये क्या किया आपने? आपने जानवी और आर्या के रिश्ते को स्वीकार कैसे कर लिया? भाई साहब, ये बात तो हम हरगिज नहीं मान सकते कि आपने उस जानवी को वो ब्लैंक चेक सिर्फ उसका टेस्ट लेने के लिए दिया था। अरे हम तो खुद इस बात के गवाह थे कि वो ब्लैंक चेक एक जरिया था ताकि आप उस जानवी को हमारे आर्या की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंके। तो फिर ऐसे पलट कैसे गए आप? क्यों किया आपने ऐसा भाई साहब? तो क्या करता मैं? आप भी तो वही थी ना भाभी। आपने देखा ना किस तरह से आर्या ने वहां पे प्रेजेंट सारे मिनिस्टर्स के होने का फायदा उठाया। उस अकेली माँ के गुण गाए, ड्रामा किया कि किस तरह से वो उसे प्यार करता है, पूछता है। सारे मिनिस्टर्स के दिल को छू लिया उसने। बहुत इंप्रेस हो गए थे वो उससे। मेरी ब्लैंक चेक वाली बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये बहाना बनाना पड़ा कि वो ब्लैंक चेक जो था वो एक इम्तिहान था। आर्या ने उस मौके का फायदा उठा के उस लड़की से शादी कर ली। और क्योंकि मैंने वो परीक्षा वाली बात की थी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। उन भरी अंदर आग बबूला हो रहा था। मैं ज्वालामुखी की तरह फटना चाह रहा था उस लड़के पर, मगर जब मैंने आर्या के फैसले को स्वीकार किया तो वहां सारे मिनिस्टर्स गदगद होने लगे, दाद देने लगे मुझे मेरी खुली और प्रतिभाशील सोच के लिए। तब मुझे एहसास हुआ कि आर्या का उस अकेली मां से शादी करना मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए कितना अच्छा है। अब हम उस रिश्ते के कितना ही खिलाफ क्यों ना हो,
दुनिया को दिखाने के लिए हमें उस लड़की को स्वीकार करना ही होगा। रहना बेटा, ये सब करके भाई साहब तो अपने राजनीति के करियर में झंडे गाड़ लेंगे, लेकिन याद रखना कि बुंदेला मेंशन से हमारे झंडे उखड़ जाएंगे, क्योंकि अब सुयश, आर्या, जानवी, दादाजी, ये सब के सब उस उज्ज्वला की तरफ खड़े होंगे, उसकी साइड पे होंगे, और इस तरफ रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम और हम। और अगर ऐसा हो गया तो बस उसके बाद देखना, वो दिन दूर नहीं जब हमारी एक नहीं चलेगी। दादाजी, जानवी पता नहीं इस अचानक हो जाने वाली शादी के शोर में कहाँ चली गई। मैं एक बार उसको ढूंढ के लाता हूँ। आर्या रुक जा, आर्या रुक जा। उज्ज्वला तुम जल्दी आओ। हाँ जीजू। आर्या रुक जा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी उज्ज्वला से अभी बात हुई, जानवी उज्ज्वला को मिल गई है, वो उसे लेकर घर आ रही है। जानवी उज्ज्वला दी के साथ? माँ भगवती की कृपा है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आर्या। देख, शुरू में तू जब आज धमका था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, डर गया था मैं। लेकिन जब तूने अपने प्यार का इजहार किया, सबके सामने ये बताया कि तू जानवी को कितना प्यार करता है, क्यों उसे पूछता है, तो मुझे भी एहसास हुआ। इनफैक्ट तेरी प्यार की गहराई को मैं समझ पाया तब, और मैं ही नहीं आर्या, पापा भी समझ गए। आर्या, जीजू आप सच कह रहे हैं ना? पापा खुश है इस रिश्ते से? 100% खुश है। लिख के ले ले मुझसे। देख आर्या, मेरी बहन ने जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन तू उसकी तरह डर के भागा नहीं, सबका जम के सामना किया है तूने। बस फिक्र मत कर, जानवी बस थोड़ी देर में घर आ रही है।